हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के मेरे वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आज उठते के साथ ही मैंने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ी, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रही है। और ये चीज़ हमारे घर पे मेरे भाई की बच्ची जो सिर्फ 9 महीने की है उसको भी हुई थी, इसीलिए मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये जो न्यूज़ थी वो थी कोविड से घरों में कैद बच्चों की इम्यूनिटी घटी, शरीर पर दाने, मुंह में छाले हो रहे हैं और 8 दिन बुखार रहता है। इस तरीके से करके एक भास्कर के अंदर न्यूज़ छपी, जिसमें ये बताया गया कि जो बच्चे हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम हो रही है, एक दिक्कत आ रही है, जिसको पहले जो टर्म दी जाती थी वो थी हैंड फुट माउथ सिंड्रोम। ये होता था जो बच्चे का हाथ है, पैर है और मुंह है, यानी कि जो ओपन एरियाज है, जो हमारे बॉडी के खुले भाग होते हैं, वो जब कांटेक्ट में आते हैं, उनके ऊपर जब कोई दिक्कत आती है, वायरल होता है, तो उसे बोलते हैं हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, क्योंकि यही हमारे सबसे ओपन एरियाज हैं। तो ये चीज़ अभी बच्चों में हो रही है, जो कि सिमिलिमम है, यानी कहीं ना कहीं जो टैमेटो फ्लू फैला था उससे भी कोरिलेट करते हैं। उसके जैसी ही दिक्कतें इसमें भी आती हैं। और बच्चों में जो ये हैंड फुट माउथ सिंड्रोम है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होता है। बट ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी खत्म हुई और बच्चे घर में कैद थे, तो ऐसा नहीं है। ये तो अब आया है, 1 साल हो गया, सब अपने रूटीन्स पे आ गए हैं। और जो मेरे भाई की बच्ची है वो तो सिर्फ 9 महीने की है, वो आफ्टर कोविड आई है, उसकी पैदाइश आफ्टर कोविड है। बट उसको भी ये चीज़ हुई है और वो अचानक से हुई है, ऐसा नहीं है। और कैद वाला कोई सीन नहीं है, बच्चों को आप खुला आराम से एंजॉय करने दीजिए। हाँ, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम मिल जाते हैं तो आप अपने बच्चे को आइसोलेट कर लीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वो उसे दीजिए और बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग रखिए, जिससे कि वो हाइजीन मेंटेन रहे। टैमेटो फ्लू के बारे में डिटेल मैंने अपने पुराने वीडियो में भी एक बनाया है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो भी जाके ज़रूर देखिए। उसमें भी मैंने टैमेटो फ्लू के बारे में डिटेल में बताया, आप वो देखिएगा। जो बड़े लोग हैं, एल्डर्स हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो जैसे माउथ है, मुंह में छाले हो जाना, मुंह के पूरे फेस पे या पूरे एरियाज पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, हाथों में निकल जाते हैं, पैरों में निकल जाते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे दाने निकलते हैं। और ये बीमारी बच्चों में अब क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रही है, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थी, पहले भी थी। ये फफोले जो अपन देखेंगे ये कोरिलेट या एकदम सिमिलर होते हैं, या तो ये टैमेटो फ्लू होगा या ये जो बड़ी माता छोटी माता हम लोग बोलते थे, बड़ी माता चिकन पॉक्स, इनसे बहुत सिमिलर है। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये चिकन पॉक्स हुआ है, कि HFM सिंड्रोम हुआ है, कि टैमेटो फ्लू है, क्या है हमारे बच्चे को। इसमें बुखार भी होता है। तो ये चीज़ मेरे को बताई मेरी भाभी ने, उन्होंने कॉल किया कि बच्ची सुबह तक एकदम ठीक थी, जब हम रात को सोए और सुबह उठे तो अचानक से उसके पैरों पे इस तरीके से पानी के फफोले बन गए। उन्होंने वहाँ के डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला टैमेटो फ्लू जो अभी फैल रहा है वो इस बच्ची को है, और बोला कि बुखार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके और उनकी बच्ची को होम्योपैथी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं उनको होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस पर सजेस्ट करूं। मैंने उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन भी भेजी और 3 दिन के अंदर बच्ची का बुखार खत्म हो गया। और धीरे धीरे अब क्योंकि 7-8 दिन हो गए हैं तो ये ठीक होने लग गए हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये अब बच्चों में आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि कोविड में है बंद हो गए और उनको इम्यूनिटी कम होने की वजह से ऐसा हुआ है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, पुरानी भी है। हाँ, क्योंकि अब मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये हाईलाइट हो गई है अभी जयपुर में, क्योंकि 250 से मोर देन केसेस आ गए तो उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी। वरना मैं भाभी को भी बोली, मैंने कहा डॉक्टर को बोलते इसको रिपोर्ट कर दे, क्योंकि अगर टैमेटो फ्लू भी है तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम उसको रिपोर्ट करें। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली ये सभी बच्चों में बहुत हो रहा है, हमने OPD में भी देखा है कि बहुत बच्चों को HFM सिंड्रोम हो रहे हैं। अब ये चिकन पॉक्स है, HFM है, टैमेटो है, क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। बट जो भी है इसका ट्रीटमेंट है वो सेम ही है।
इसमें पैरासीटामोल जाती है, सिट्राजिन जाती है। और ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट है जो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी किसी को भी कि मेरे कहने पे ले, डॉक्टर कंसल्टेंसी ही करें। जैसे अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन चाहिए तो आप अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए, और एलोपैथी है तो एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बट ये प्रॉब्लम है बच्चों में खूब आ रही है, इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा में है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, कि अचानक से ही बच्चे के शरीर के ऊपर ऐसे पानी जैसे फफोले हो जाएंगे। इन फफोलों का साइज बढ़ता है, कई बार ये फूट जाते हैं क्योंकि बच्चे इधर उधर घूमते हैं तो फूट जाएंगे। तो उस पर इन्फेक्शन ना हो इसलिए हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है। उन फफोलों में बहुत ज़्यादा बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन टच में आता है, या कोई भी बच्चे क्रॉलिंग बच्चे हैं तो उनके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कांटेक्ट होने का सॉइल से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो ध्यान रखें कि इन्फेक्शन ना हो, बच्चे की हाइजीन रखें। और जो बुखार जो होता है 3 से 4 दिन का, उस बुखार को रिपीटेटिव नहीं होने देना है, कंट्रोल करें। कैसे? ठंडी पट्टी करके। बच्चों की जो पट्टी होती है, अपन बोलते हैं ना ठंडी पट्टी, ठंडे पानी में चाहे कॉटन का अच्छा सूती साफ कपड़ा लें, उसको भिगो के बच्चे की पूरी बॉडी पे उस कपड़े से वॉश, मतलब एक तरीके से बच्चे को वॉश कर दें उस कपड़े से। रिपीटेडली आप करेंगे तो वो उसका बुखार ऑटोमेटिकली ख़त्म होता जाएगा। अगर उसको बुखार नहीं होगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन के ऐसे चांसेस नहीं है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अभी तक तो कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रही, और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो उन फफोलों का जो घाव होता है उसमें इन्फेक्शन होके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो होम्योपैथी के अंदर ये बेसिक है, जिसमें आप रेस्टॉक्स, आर्सेनिक और कैलेंडुला इंटरनली और एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा घाव जल्दी हील होंगे और इन्फेक्शन के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। बट ऐसा न्यूज़ आई तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये एक केस तो मैंने अपने घर में देखा है जो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ ये चीज़। तो आपको कोई भी चीज़ हो, कोई भी दिक्कत हो, आप डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेके ही बच्चे को दवाई दें। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रेस्पॉन्ड करूँगी। और अगर आपको मेरे से कोई भी अदर कंसल्टेंसी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है, आप चाहें तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे सिर्फ मैसेज करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो मैं उस पर रिवर्ट बैक करूँगी आप लोगों को। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट माई वीडियोज़। And also don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell button icon to get the notifications of my video. Thank you so much. Take care. Bye bye. Stay healthy, stay safe.